हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टीरियस वर्ल्ड। अगर आपसे कहा जाए कि आपका दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठे रॉबर्ट बेंसन या जॉफरी एगिस्टन नाम के किसी व्यक्ति से सीधा साधा और बेहद गहरा संबंध हो सकता है, तो क्या आप हमारी बात पर विश्वास करेंगे? शायद आप हमारी ये बात सुनकर कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन कुछ ही देर में ये साबित हो जाएगा कि दुनिया के किसी भी इंसान का दुनिया के बाकी इंसानों के साथ गहरा ताल्लुक हो सकता है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आज का वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि आज का वीडियो कई मामलों में बेहद खास होने वाला है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो एक ऐसा सिद्धांत है जो पूरी दुनिया में सर्वत्र फैला हुआ है, लेकिन हम में से शायद ही किसी ने इस सिद्धांत पर इतनी बारीकी से ध्यान दिया होगा। एक अमेरिकन मैथमेटिशियन एडवर्ड लोरेंज ने अपनी थ्योरी में कहा था कि दुनिया में होने वाली छोटी से छोटी घटनाएं किसी बड़े इफेक्ट में तब्दील होने में सक्षम है, और दुनिया में मौजूद सभी चीज़ों को अगर वेव्स की तरह देखा जाए तो किसी वेव में किए गए छोटे से बदलाव से बाकी सभी वेव्स की इक्वेशन में खुद ब खुद बदलाव आ जाते हैं, और इस सिद्धांत को केओस थ्योरी या बटरफ्लाई इफेक्ट कहा जाता है। अपनी थ्योरी को समझाते हुए एडवर्ड लोरेंस ने कहा था कि ये संसार इस कदर इंटरकनेक्टेड है कि अगर ब्राज़ील में कोई तितली अपने पंख फड़फड़ाती है तो उसके कारण टेक्सास में एक बड़ा टोर्नेडो आ सकता है। हालांकि ऐसा उन्होंने केवल अपनी थ्योरी को समझाने के लिए कहा था। दरअसल उनके कहने का तात्पर्य यह था कि एक तितली के पंखों से उत्पन्न हुई हवा के बराबर एलिमेंट भी समय के साथ एक बड़े इफेक्ट का कारण बन सकती है। तो आज हम उनकी इन्हीं बातों को समझने की कोशिश करेंगे और कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स की मदद से जानेंगे कि आखिर क्या है ये बटरफ्लाई इफेक्ट, और आखिर कैसे दुनिया की सभी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। महात्मा गांधी 7 जून 1893 को डरबन से प्रेटोरिया जाने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी ने एक ट्रेन की फर्स्ट क्लास का टिकट लिया, लेकिन जब वो ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में चढ़े तो उनको धक्के मारकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इस घटना ने गांधी को अंदर तक झंझोड़ दिया और उन्होंने तभी ये प्रतिज्ञा की कि वो अपने और अपने देशवासियों के साथ हो रही ज्यादतियों का विरोध करेंगे, और जिस तरह उन्हें ट्रेन से धक्के मार कर निकाला गया था उसी तरह वह अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर निकालेंगे। और उसके बाद जो कुछ हुआ उससे तो आप सभी वाकिफ़ हैं। अगर उस दिन वो ट्रेन डरबन से प्रेटोरिया ना जा रही होती तो शायद वो कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे देश को आज़ादी मिली, और शायद हमारा ये देश आज भी एक गुलाम देश होता। लेकिन ये जो शायद है ना, यही सबसे बड़ी मिस्ट्री है। ज़रा सोचिए, अगर वो ट्रेन की घटना ना हुई होती तो क्या हमारा देश कभी आज़ाद हो पाता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ना तो साइंस कभी दे पाया है और ना ही कभी दे पाएगा। लेकिन ये घटना हमें बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में काफ़ी कुछ बताती है, कैसे एक छोटी घटना एक बड़े घटनाक्रम को जन्म देती है। रॉन्ग मर्सी 28 सितंबर 1918 में जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध के दौरान हेनरी टेंडे नाम के एक सैनिक के फायरिंग रेंज में एक घायल नौजवान जर्मन सैनिक आ गया। टेंडे अगर चाहते तो बेहद आसानी से उस घायल सैनिक पर गोली चलाकर उसको मौत के घाट उतार सकते थे, लेकिन हेनरी टेंडे ने ऐसा नहीं किया और उस नौजवान सैनिक को जाने दिया। उस घायल नौजवान सैनिक का नाम था एडोल्फ हिटलर। अगर उस दिन टेंडे ने वो गोली चला दी होती तो ना ही हिटलर आगे जाकर इतना बड़ा तानाशाह बनता, और ना ही नाजीज का उदय होता, और ना ही लाखों लोगों की जान हिटलर के हाथ हो जाती। अगर वो लाखों लोग हिटलर के द्वारा मारे नहीं जाते तो शायद उनमें से कई लोग दुनिया को एक सुनहरा भविष्य देने के काबिल होते। मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी। जिस तरह दुनिया की सभी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है, उसी तरह हमारा चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी भी बटरफ्लाई इफेक्ट थ्योरी के दायरे में आता है, और वो भी इक्वेशन का एक हिस्सा है। क्योंकि अगर मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी चैनल ना होता तो शायद लगभग 5 लाख लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और शायद वो लोग वो सब नॉलेज नहीं गेन कर पाते जो आज तक हमारी वीडियोस के द्वारा आपने गेन की है, और ना ही 40 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने हमारी वीडियोस को देखा होता, जो कि अर्जेंटीना की कुल जनसंख्या के बराबर है। अगर ये चैनल नहीं होता तो क्या हमसे प्रेरणा लेकर किसी और ने यूट्यूब पर चैनल बनाया होता? और आप नहीं होते तो शायद मिस्टीरियस वर्ल्ड को कभी इतना प्यार और सपोर्ट नहीं मिलता।
और शायद हम भी कहीं और कुछ और काम कर रहे होते। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो अभी भी यही है कि अगर हम नहीं होते तो भी क्या कोई मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी नाम का चैनल होता, और शायद हमारे चैनल पर आज होने वाला आईफोन गिव अवे भी नहीं होता, और शायद किसी को ये फ़ोन नहीं मिलता। ये सभी एग्जाम्पल्स हमें बताते हैं कि बटरफ्लाई इफेक्ट सर्वत्र मौजूद है, और इन सभी एग्जाम्पल से ये भी साबित हो जाता है कि एक छोटा सा एक्शन भी बहुत बड़े रिएक्शन का कारण बन सकता है, और आपके द्वारा किया गया कोई काम या आपके द्वारा लिया गया कोई फैसला दुनिया के विभिन्न लोगों की ज़िंदगी में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। लेकिन क्या अगर किसी घटना में से उसके प्रधान कारकों को हटा दिया जाए तो भी क्या जो होना है वो होगा? क्या इसी वजह से कहा जाता है इट वॉज डेस्टिन्ड टू बी? इस सवाल का जवाब शायद इंसान कभी तलाश नहीं कर पाएगा, लेकिन ये बात 100% सच है कि बटरफ्लाई इफेक्ट अपना काम हमेशा करता है। और आज के वीडियो का टाइटल देखकर शायद आपको भी ये लगा होगा कि ये महज एक क्लिकबेट टाइटल है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो देखने के बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आएगा और आपकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि खुद को कम आंकने की भूल कभी ना करें, और जो कुछ भी आप करते हैं उसे पूरे एंथुजियाज्म के साथ करें। आपके जाने अनजाने आपके द्वारा किया गया काम लाखों लोगों के जीवन पर गहरा असर डाल सकता है। आप भी एक बटरफ्लाई की तरह एक बड़ा तूफान खड़ा करने की कुव्वत रखते हैं। और अब बात हमारे आईफोन 7 प्लस गिव अवे की, जिसमें लगभग 4000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और इस गिव अवे का विनर डिसाइड करने की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखने के लिए हमने एक रैंडम कमेंट पिकर वेबसाइट का इस्तेमाल किया है। जिसके द्वारा पिक किए गए कमेंट को हमने विनर घोषित किया है। तो इस गिव अवे के विनर शेखर गुरु को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हम शेखर गुरु से अनुरोध करते हैं कि अपनी डिटेल्स हमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड करें, ताकि हम आप तक जल्दी से जल्दी ये आईफोन पहुंचा सकें।